सारी कौम के इत्तेहाद से है देश जिंदाबाद, PMML की आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकबीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो कि यौम तकबीर के हवाले से मनाया जा रहा है, उस पर जो है ना कॉल की गई है। आप सब दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारी बात को सुनने के लिए आप मौजूद हैं। आप सब लोग जानते हैं कि ये यौम तकबीर क्यों मनाया जाता है। हमारे इस दुनिया में डायरेक्टली हमारा दुश्मन कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इलाकाई और निस्बती बुनियाद पर है, तो वो सिर्फ इंडिया है, जिन्होंने आज तक क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक दिल से कबूल नहीं किया और हर वक्त वो इस साजिश में रहता है। और बाकी जो दुनिया के दीगर ममालिक जो बैनुल-अक़वामी एजेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रखते हैं, उनकी मिली भगत से कि वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को लट डाउन करें, पाकिस्तान को कमज़ोर करें और पाकिस्तान के दफा को कमज़ोर करें। यौम तकबीर 28 मई 1998 को जब इंडिया ने उससे पहले एटमी धमाके किए, तो मैं इसलिए स्पेसिफिकली ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि उस वक़्त हमारे पास दो रास्ते थे। एक, हमें कहा गया कि आप डॉलर्स ले लें, कुछ दुनिया की सहूलियत ले लें और धमाके ना करें, और दूसरा ये था कि हमारे पास जो रास्ता हमने मुंतखब किया वो ये था कि हम डॉलर को रिफ्यूज़ कर सकते हैं, हम हालात को फेस कर लेंगे, लेकिन अपनी एटमी टेक्नोलॉजी, अपने दफा पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी हवाले से आज आपके साथ हैं और 28 मई को ये यौम तकबीर कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में अवाम का समुंदर वहाँ पे मौजूद होगा, और जो इस बात की गवाही देगा और इस बात के साथ इसका आज़म करेगा कि हम किसी भी सूरत में एटमी प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। आज आप लोगों ने के इल्म में है, आज फिर वही वक्त है जब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खतरे में था। आज इसका इजहार अहमद मीर के प्रोग्राम में आपके इल्म में है कि ख्वाजा साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में किया कि हमें IMF कर्जा इसलिए नहीं दे रही कि वो कहती है कि एटमी प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज करो। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, हमेशा अपोजिशन तो ये बातें करती है कि गवर्नमेंट जो है वो कंप्रोमाइज करना चाह रही है, लेकिन जब कोई डिफेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर वो ये बात करे तो इसका मतलब यह उस बात को सच्चा समझ लेना चाहिए। आज हमारे मुल्क के सियासतदान इस बात पे खामोश हैं, वो हुकूमत में थे, हुकूमत में हैं, या इस वक्त जिस जगह पे भी हैं, कोई इस इशू पे बात नहीं करता, सब के सब खामोश हैं। मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी हवाले से उन्होंने इस पे खामोशी जो तारीख की है, उसके इवज़ या उसके बदले में कोई ना कोई उनके मफादात वाबस्ता हैं। ये वो वक्त है कि हम सब को अपने मफादात से बाला होकर पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करना होगा। हमें पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान कुर्बानियों के बाद बना, नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ ही बकाए पाकिस्तान है। हमने देखा, हम पीछे हटे तो 1971 में मशक़ी पाकिस्तान अदा होगा। आज हम बलोची हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, आज हम एक कौम नहीं, 75 साल गुजरने के बावजूद हम एक कौम नहीं बन सके। हमें एक कौम बनना होगा, हमें अपने पाकिस्तान के दफा को मजबूत करना होगा, हमें एटमी पाकिस्तान के साथ दुनिया में स्टैंड करना होगा। आज आप लोग सुन रहे होंगे कि इसराइल को तस्लीम करने की बात भी हो रही है। ये बात मैं किसी और मौके पर फिर उसमें इंशाल्लाह करूँगा, लेकिन आज चूँकि फोकस हमारा तकबीर कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, एटमी पाकिस्तान के हिस्सा, हम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जिंदा एटमी पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, अदरवाइज दुनिया हमें जिंदा नहीं रहने देगी। आपने देखा कि जिन जिन मुल्कों ने कंप्रोमाइज किया या उन्होंने अपने अपने दफाई तनसीबात के मुआयने कराए, आपकी इराक आपके सामने है, लीबिया आपके सामने है, बाकी ममालिक आपके सामने है। तो पहले वो जहां से लोग लीबिया में मजदूरी करने जाते थे, लेकिन जब वो वक्त बदला तो इस वक्त वो बेचारे दुनिया में धक्के खा रहे हैं। आप
मुआशी एतबार से हम बहुत कमज़ोर हैं, इसमें दूसरी कोई राय नहीं। मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों ने, हमारे बड़े लोगों ने इस वक्त जो हुकूमत में थे या रहे, उन्होंने एक साजिश के तहत इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क को कमज़ोर किया, ताकि इस मुल्क को कमज़ोर किया जाए। हमारे मुल्क में हमेशा एटमी हवाले से कभी प्रेशर अमेंडमेंट के जरिए, कभी किसी तरीके से, कभी किसी प्रेशर रहा, लेकिन अल्लाह के फजल से हम आज इस पोजीशन में हैं कि हम दुनिया की आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। हमें कर्जे की ज़रूरत नहीं है, हम अपने वसाइल से अपना मुल्क चला सकते हैं। सिर्फ शर्त एक है कि हम गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म कर दें और करप्शन जो कि मुल्क को लूट के मुल्क का पैसा बाहर ले जाया जाता है, उसका तो हल सद्भाव कर लिया जाए। तो इसके लिए आज आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में महंगाई है, अफरा तफरी है, शोर है, इंतहाई इस वक्त मुल्क जो है वो बड़े कशीदगी हालत में है। इस हवाले से हमने 9 मई से पहले भी हमने सब पार्टीज के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएं। डेमोक्रेसी जिसको कहते हो उसका नाम सिर्फ डायलॉग है। डायलॉग अगर डेमोक्रेसी से निकाल दिया जाए तो डेमोक्रेसी नहीं रहती, वो सिर्फ फाशिज्म होती है, अमरीत होती है, या और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। तो आप एक जगह बैठ जाए, ऐसा ना हो कि मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की फलाह के लिए, इस अवाम की तरक्की के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करनी होगी। 9 मई का वाक़या आपके सामने हुआ। जब भी कोई एहतजाज होता है तो लोग हुकूमतों की तरफ जाते हैं, लोग गवर्नर उसकी तरफ जाते हैं, पार्लियामेंट की तरफ, वज़ीर-ए-आज़म उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क पे एक बड़ी साजिश के तहत ये मामला किया गया। हम आज इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने भी, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, और उसके साथ ये भी मुतालबा करते हैं कि जो लोग इसमें मुलव्वस नहीं हैं, जो सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से उनके साथ पॉलिटिकली उनको डील किया जा रहा है, उनको, जो इसमें मुलव्वस किसी भी तरीके से इन वाक़यात में मुलव्वस नहीं है, उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज ना किया जाए। लेकिन जो इसमें मुलव्वस हैं उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। हम तामीर की बात करते हैं, तामीर से मुल्क आप आगे बढ़ते हैं, तखरीब से कभी नहीं आते। एहतजाज के दुनिया में अंदाज मौजूद है, एहतजाज होना चाहिए, किसी का कोई मुतालबा था तो उसके लिए भी एहतजाज होते हैं, लेकिन एहतजाज का तरीक़ाकार बड़ा मुख्तलिफ होता है। ये एहतजाज के तरीक़ेकार नहीं होते। हम आप सबको गुजारिश करते हैं कि मुल्क इस वक्त ख़तरे में है, हमारा एटमी प्रोग्राम इस वक्त ख़तरे में है। लोगों को इसके बारे में आगाह कीजिए, लोगों को इसके राय आमा हमवार कीजिए, क्योंकि मीडिया जो है वो माशरे की आँख होता है। वो जो देखता है उसको वो चीज़ें जो पॉजिटिवली होती हैं उनको दिखानी चाहिए। आप वो पहलू भी दिखाएं कि जो लीबिया में है, आप वो पहलू भी दिखाएं जो इराक़ में है, जो शाम में है, ताकि लोगों को ये पता चले कि सिर्फ़ और सिर्फ हम आज ये कहते हैं कि हम दफ़ा पे इतने पैसे खर्च करते हैं। मैं समझता हूँ दफ़ा मजबूत होगा तो मुल्क मजबूत होगा। लिहाजा हमें अपने एटमी पाकिस्तान के साथ स्टैंड करना है। आप 28 मई तकबीर कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाइए, शिरकत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस दिन उस पाकिस्तानी अवाम की मदद से ये बात साबित कर देंगे कि पाकिस्तानी अवाम किसी भी सूरत में एटमी असासाजात पे कंप्रोमाइज़ को कबूल नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इत्तेहाद इत्तेहाद सारी कौम के इत्तेहाद से है देश जिंदाबाद।